दोस्तों ये वीडियो पूर्णतः आधारित है क्लास 12 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, तो उसमें जो एनसीईआरटी का बुक का जो क्वेश्चन है वो आता ही रहता है। तो इसमें हम लोग बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये ना जो एसपीपीडी बुक है उसी पर आधारित है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये बार बार ये बताते हैं कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 है, उसी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहे हैं पहले क्वेश्चन कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कु सैंपल ने। ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? किसने गढ़ा है? देखिए आया हुआ सब क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो एरिस्टोथेनीज, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो संभववाद कहेगा तो ये हो जाएगा लुसियन फैब्रे, ऑप्शन नंबर बी ख। तो ये बार बार बता रहे हैं कि ये एसपीपीडी जो बुक है उसी पब्लिकेशन से है। यदि इसके अलावा आप लोगों को और मतलब कि इस पार्ट से चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो टारगेट जो टारगेट पब्लिकेशन का जो बुक रहता है उसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, अवेलेबल है। तो उसका भी देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव और इसका भी ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, दोनों में कुछ अंतर है। अगला क्वेश्चन है कि संभववाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें प्राकृतिक घटक को और मानवीय घटक को, दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, क और ख दोनों। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ब्लास को। निम्नलिखित में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ग्रिफिथ टेलर ने। नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद, तो नियतिवाद के विचारक थे इकांट, हम्बोल्ट और रीटर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी, तो रेटजेल ने। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक को। फेब्रे संबंधित है किससे? संभववाद से। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह
यह कथन किसका है? मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह किसका कथन है? तो देखते हैं। ऑप्शन है रैटजल, एलन पी सैम्पल, हम्बोल्ट और रिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर क, रैटजल ने। फ्रेडरिक रैटजल किस देश के निवासी थे? किस देश के निवासी कहेगा? ये जर्मनी के निवासी थे। करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है यदि कहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कृषि भूगोल। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो ये है कॉस्मोस, ऑप्शन नंबर ख। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है कहेगा? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को समुद्र विज्ञान। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है किससे? तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? ग्रिफिथ टेलर कह रहा है तो ग्रिफिथ टेलर द्वारा नवनियतिवाद की विचारधारा दी गई थी। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? रुको और जाओ कह रहा है, रुको और जाओ कह रहा है तो ये हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि ये जो है एसजीपीडी पब्लिकेशन के बुक का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो टारगेट है, न्यू टारगेट है, उससे जो ऑब्जेक्टिव है पाठ 1 का मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का, वो अलग है और ये अलग है। तो दोनों को जा करके देख लीजिएगा तो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है 100% कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि जियोग्राफिया जेनरलिस किसने लिखी? जियोग्राफिया जेनरलिस किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बर्नहार्डस वेरेनियस ने। अगला है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नव निश्चयवाद। और इसका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ये सैन्य भूगोल जो है नहीं है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी प्रकार के चैप्टर का वीडियो यदि डाले तो आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।